बिहार प्रदेश मुखिया संघ के आह्वान पर विगत 16 अगस्त से 31 अगस्त तक राज्यव्यापी हड़ताल और कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया गया है। इसी के तहत मंगलवार को बड़हरिया प्रखंड कार्यालय पर 29 पंचायतों के सभी मुखिया ने धरना दिया। आपको बता दे मुखिया संघ 19 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किए हैं। बालापुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मुन्ना यादव ने कहा कि जब तक सरकारें उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लेती है तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार मुखिया प्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती की गई है वह गैर संवैधानिक तथा ग्राम पंचायतों के अधिकारों का हनन है। वहीं पडरौना पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अभय सिंह का कहना है कि अगर सरकारें हमारी बात नहीं सुनेंगे तो संवैधानिक दायरे में रहकर सरकार को उसकी संवेदनहीनता के लिए जवाब दिया जाएगा। और वहीं पंचायत के मुखिया कौलेश्वर प्रसाद महतो ने कहा कि आगामी 29 अगस्त को बिहार के 38 जिले के कार्यालयों पर सभी मुखिया धरना देंगे। अगर फिर भी सरकार उनकी बातों पर गौर नहीं करती है तो यह पूरा ध्यान आगे चलकर एक आंदोलन का बड़ा रूप लेगा। भोपतपुर पंचायत की मुखिया सरदा देवी इस प्रदर्शन में मौजूद रही और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि 19 सूत्रीय मांगों अगर पूरा नहीं किया जाएगा तो आगामी 2025 के चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। राछोपाली पंचायत के मुखिया राजीव सिंह का कहना है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो अधिकार मुखिया को दिया गया है उसमें कटौती करना गैर संवैधानिक और जनादेश का अपमान है। धरने के दौरान सभा को संबोधित करते हुए कईगढ़ उत्तर के मुखिया राम बालक शाह ने कहा कि जहां एक तरफ मुखिया होने के नाते उन्हें जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, वहीं सरकार की संवेदनशीलता हमें धरने पर बैठने को मजबूर कर रही है। इससे कहीं न कहीं जनता के हित का हनन होगा जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है। लकड़ी खुर्द के मुखिया प्रतिनिधि श्रीराम जी ने कहा कि ग्राम पंचायत भवन के निर्माण में LAEO पूर्णतः असफल रहा, इसीलिए LAEO को हटाकर इसकी जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को दिया जाए ताकि निर्माण कार्य में पारदर्शिता आ सके और भवन जनता के हित के लिए उपयोगी हो। पकड़ी पंचायत के मुखिया आलमगीर उर्फ गिरी जी का कहना है कि सरकार जितना पैसा एक मुखिया को प्रतिमाह देती है उससे कलम कापी का भी खर्च नहीं निकलता है, इसलिए सरकार को इस समस्या पर गौर करते हुए मुखिया जैसे जनप्रतिनिधियों को उनके मासिक भुगतान में बढ़ोतरी कर 10,000 रुपया किया जाना चाहिए। साथ ही साथ उप मुखिया को कम से कम 7,000 रुपया तथा वार्ड सदस्य को 5,000 रुपया प्रति माह दिया जाना चाहिए। रसूलपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि संजय माझी ने कहा कि गत वर्षों में जिस प्रकार मुखिया के ऊपर जानलेवा हमला हुए हैं और कई मुखिया को मौत की नींद सुला दिया गया है, इसके मद्देनजर सरकार को आर्म्स लाइसेंस अतिशीघ्र देना चाहिए ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष और बहादुरपुर के मुखिया प्रतिनिधि जीव नारायण यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि के रूप में सांसद और विधायक अपने लिए किसी भी सेवा में कमी नहीं करते, जबकि धरातल पर जनता के बीच रहने वाले मुखिया के रूप में प्रतिनिधि का कार्य करने वाले लोगों के अधिकारों में लगातार कटौती सर्वथा अनुचित है। अर्थात साथ ही उन्होंने मनरेगा के तहत NMMS पर सरकार के रवैये पर सवाल उठाया और कहा कि मनरेगा NMMS का प्रयोग राज्य के मजदूरों के हित में
नहीं है। आज भी ग्राम पंचायतों में मोबाइल नेटवर्क समस्या है। सरकार को इसका समाधान शीघ्र अति शीघ्र ढूंढना चाहिए। इसी सभी मुद्दे पे बढ़िया सिवान जिले के बढ़िया प्रखंड पे सभी मुखिया ने धरना दिया। आगे क्या कुछ कहते हैं आइए मिलकर बात करते हैं। इसमें हम लोग यही कहेंगे कि देखिए हम लोग पंचायत लेवल पर अपना हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। जो भी है जैसे कि कबीर अंत्येष्टि का जो पैसा है आज तक अभी खाता में नहीं आया। जैसे कि 1 साल होने जा रहा है, 15वीं वित्त का सिस्टम का भी पैसा हम लोग के अकाउंट में भी नहीं आया। जैसे कि जो है बहुत सारा समस्या है जो कि हम लोग यहाँ पर हम लोग 12 बजे रात से लेकर 12 बजे दिन तक हम लोग पंचायत में काम करते हैं। जैसे कि हम आज 2 साल से देख रहे हैं बहुत सारे मुखिया लोगों का हत्या हुआ है, उसमें भी कोई आपका लाइसेंस का हम लोग कितना पेपर दिया अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बहुत सारा समस्या है, इसलिए हमारे प्रदेश के पूरा मुखिया लोग धरना पर बैठे हुए हैं। अगर यहाँ हम लोग का मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग आगे तक आंदोलन करेंगे, हम लोग बैठ नहीं सकते हैं। ऐसे ये भी मांग चल रहा है कि आप लोग का जो भाता है 2500 रुपया है, इसको बढ़ाने की मांग आप लोग चल रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल इसमें चल रहा है। 2500 रुपया में क्या होने वाला है, जो कि हम लोग का मांग है उसमें अनेक सूत्री मांगों में है कि ये उसमें कम से कम 10,000 मुखिया को भत्ता देना चाहिए। देखिए एक मजदूरा लेबर का मनरेगा के लेबर का 210 रुपया है, मुखिया का 2500 रुपया है। बताइए कहाँ से ये मतलब ये सत्य बात है, कहाँ से? मनरेगा के जो मजदूर है उनका कितना वेतन होना चाहिए, मजदूरी कितना? देखिए अभी तो जनरल अभी हम लोग कोई भी काम करा रहे हैं तो उसमें 400 रुपया हम लोग पर डे देते हैं। अच्छा, उसमें भी मांग है कि मनरेगा का मजदूरों का मजदूरी बढ़ाया जाए ताकि अच्छा से काम हो। एमएस मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम का जो बात है एमएस का, उसमें भी वहाँ गांव में हम लोग जाइएगा तो वहाँ नेटवर्क का बहुत दिक्कत है, वहाँ अटेंडेंस नहीं बन पाता है। उस समय उस दिन उस लेबर का हमारा पैसा नहीं बन पाता है, अटेंडेंस कट जाती है, कैसे हाजिरी बन पाएगा तो कि हम लोग मजदूरों का पैसा दे पाएंगे। यानी सभी सिस्टम को लेकर मुखिया परेशानी में बहुत परेशान है हम लोग, थोड़ा सा नहीं बहुत परेशान है, इसीलिए हम लोग धरना पे हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम हरिओम कुमार हुआ और अमराई पंचायत से मुखिया पुत्र हैं। ठीक, आइए बताइए किन किन बातों पर आपको शिकवा है सरकार से? देखिए हमको शिकायत यही है कि जैसे मान लीजिए हम लोग के फंड में आता है, हमारे खाते पे आता है पंचायत के सिस्टम से निकाल के उसमें से हम लोग को देना है ब्रेडा को, स्ट्रीट लाइट को भी देना पड़ता है। तो मान लीजिए हम तो यहाँ से पैसा कट जा रहा है, अभी तक स्ट्रीट लाइट कहीं नहीं लगा है हमारे पंचायत में चाहे ब्लॉक में ही। और रहा बात जैसे ब्रेडा का, 2 साल होने वाला है, ब्रेडा आज तक दिखी नहीं, मतलब हमारे सिवान ज़िले में भी कहीं नहीं दिखी है कि कहीं स्ट्रीट लाइट लगा हो। तो इससे हम लोग क्या उम्मीद रहेगा ब्रेडा से? चाहे जल नल में देखिए, मान लीजिए जल नल में जो है पानी नहीं आ रहा है तो हम लोग जाते हैं पंचायत घूमने, तो कोई भी आदमी बोलता है मुखिया जी ये टूट गया है, तो हम जाएंगे वेंडर को न बोलने, भेंडर आते आते आएगा। मुखिया जी बनवाएंगे? हाँ, मुखिया जी कैसे बनवाएंगे जब हमारे पास है ही नहीं है, तो अपने जेब से नहीं ना बनवाएंगे। यही चीज़ है। सरकार जहाँ पंचायत सरकार भवन था, जबकि हमारे पंचायत में अवेलेबल पैसा था, मगर आज तक ज़मीन उपलब्ध नहीं कराया गया। अब ये धरना कब तक चलेगा? 31 तक है, अब 31 तक मांग नहीं पूरा होगा तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे तक जाएंगे? हाँ आगे तक जाएंगे। परिचय बता दीजिए। आलमगीर नाम है, उर्फ गिरी, पकड़ी पंचायत। ठीक।